जय हिंद दोस्तों। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 23 अप्रैल 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिंक ई रिक्शा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में एक नई योजना शुरू की गई है जिसका नाम है पिंक ई रिक्शा योजना। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना। इस योजना में चयनित महिलाओं को इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन प्रदान किया जाएगा। लाभ किसे मिलेगा? तो 20 से 50 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो विधवा हैं या तलाकशुदा हैं या आर्थिक रूप से कमजोर हैं। तो ऐसी महिलाओं को इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन प्रदान किया जाएगा, यानी ई रिक्शा प्रदान किया जाएगा। इस योजना के विवरण की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र सरकार प्रत्येक ई रिक्शा की खरीद पर 20% सब्सिडी प्रदान करेगी। बात करें अगर हम महाराष्ट्र की तो 1 मई 1960 को इसकी स्थापना होती है। मुंबई इसकी राजधानी है। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर हैं। देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो कि बीजेपी के हैं। विधान परिषद की 78, विधानसभा की 288, राज्यसभा की 19 और लोकसभा की यहाँ पर 48 सीटें हैं। यहाँ पर आप महाराष्ट्र की लोकेशन देख सकते हैं। चलिए कुछ प्रमुख राज्यों की योजनाएं डिस्कस करते हैं। जैसे एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना उत्तराखंड में शुरू की गई है। प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार के द्वारा। राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा। सुजल परियोजना कर्नाटक सरकार के द्वारा। विकासिता गांव योजना ओडिशा सरकार के द्वारा। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान हरियाणा सरकार के द्वारा। गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा के द्वारा शुरू की गई योजना है। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। बांग्लार बारी आवास योजना पश्चिम बंगाल में और दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आरबीआई ने किस प्रकार के नाबालिग बैंक खाता धारकों को अपना बैंक खाता संचालित करने की अनुमति दी है? आंसर हो जाएगा 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिग बैंक खाता धारकों को। तो दोस्तों, अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा कुछ नए नियम जारी किए गए हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि किसी भी उम्र के नाबालिग अपने प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक, जिसमें उसकी मां भी शामिल है, के माध्यम से बैंक खाता खोल सकते हैं। यानी आरबीआई ने यह कहा है कि जो नाबालिग बच्चे होते हैं वो अपने अभिभावक, चाहे उनका कोई कानूनी रूप से अभिभावक हो या उनका प्राकृतिक यानी उसके माँ बाप हो, तो वो उनके माध्यम से बैंक खाता खोल सकते हैं। इसके अलावा आरबीआई ने यह भी कहा है कि 10 वर्ष तक के नाबालिगों के खाता का संचालन प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक या माँ के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके खाते का जो संचालन है उनके अभिभावक के द्वारा किया जाएगा, जिसमें माँ को भी शामिल किया गया है। 10 वर्ष से अधिक आयु के जो नाबालिग हैं वो अपना बैंक खाता खोल सकते हैं और संचालित कर सकते हैं। नाबालिग केवल बचत खाता, सावधि और आवर्ती खाता खोल सकते हैं, चालू खाता नहीं खोल सकते हैं। तो ये आरबीआई के द्वारा कुछ नियम बताए गए हैं। दोस्तों, ये दिशा निर्देश किन बैंकों पर लागू होंगे? तो जो वाणिज्यिक बैंक होती हैं उन पर, और जो प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकें होती हैं उस पर, राज्य सहकारी बैंकें और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, यानी सभी बैंकों पर ये दिशा निर्देश लागू किए जाएंगे आरबीआई के। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें अगर हम, तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 पारित किया गया था और इसके तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई ने अपना काम शुरू किया था। यानी कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1937 में इसका मुख्यालय कोलकाता से मुंबई लाया गया था। सर ओसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। वर्तमान में डॉक्टर पूनम गुप्ता, स्वामीनाथन जे, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विश्व आर्थिक मंच ने युवा वैश्विक नेताओं की 2025 की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया है? तो 7 भारतीयों को शामिल किया है। तो दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा अभी युवा वैश्विक नेताओं की 2025 की सूची जारी की गई है, जिसमें 116 लोगों को शामिल किया गया है जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम है
और वो अपने क्षेत्र में सफल हैं। तो इस सूची में 7 भारतीयों को शामिल किया गया है। इसमें पहला नाम है किंजरापू राममोहन नायडू का, जो कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। दूसरा नाम है रितेश अग्रवाल का, जो ओयो होटल्स एंड होम्स के संस्थापक और सीईओ हैं। तीसरा नाम है आलोक मेडिकेपुरा का, जो कि नेक्स्ट बिग इनोवेशन लैब्स के प्रबंध निदेशक हैं। चौथा नाम है नटराजन शंकर का, जो कि बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के प्रबंध निदेशक और साझेदार हैं। पांचवा नाम है निपुण मल्होत्रा का, जो कि निपमैन फाउंडेशन के संस्थापक हैं। और छठा नाम है मानसी सुब्रमण्यम का, जो कि पेंगुइन रैंडम हाउस की प्रधान संपादक और उपाध्यक्ष हैं। और सातवां नाम है अनुराग मालू का, जो कि उद्यमी और पर्वतारोही हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, ये हैं किंजरापू राममोहन नायडू और ये हैं रितेश अग्रवाल। दोस्तों इस सूची में अन्य देशों के नेता भी शामिल किए गए हैं, जिसमें मोंटेनेग्रो देश के पीएम मिलो जस्को स्पाजिक भी शामिल किए गए हैं। यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। थाईलैंड की पीएम पैतोंगतार्न सिनाबात्रा शामिल किए गए हैं। यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। और पाकिस्तान की खेल विश्लेषक और कमेंटेटर सना मीर को भी इसमें शामिल किया गया है। बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच की, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह दुनिया भर के व्यवसाय, राजनीति, शिक्षा, नागरिक समाज के नेताओं को एक साथ लाता है। 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक नए रंग की खोज की है, उसका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा इसका ओलो। तो दोस्तों अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा एक नया रंग खोजा गया है, तो उसका नाम क्या है? ओलो। इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट करें। तो यह जो रंग है यह नीला और हरा है और इसे इससे पहले कभी भी नहीं देखा गया था। तो वैज्ञानिकों ने आंखों में लेजर बीम डालकर इस रंग की खोज की है। अब ये रंग कहाँ पर पाया गया है? तो हमारी आंखों में पाया गया है। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने रेटिना की विशिष्ट कोशिकाओं में इस रंग को देखा है। यह रंग दिखने में बहुत गहरा है। तो जिन वैज्ञानिकों के द्वारा इस रंग की खोज की गई है उन्होंने ये बताया है कि यह रंग नीले हरे रंग से अलग और गहरा है। ठीक है, इस रंग को सामान्य आंखों से देखना मुश्किल है। तो ये खोज की गई है अभी हाल ही में। इस रंग का नाम जरूर आप नोट करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 किस राज्य में मनाया गया है? तो यह त्रिपुरा राज्य में मनाया गया है। तो उद्घाटन किसने किया है इस उत्सव का? त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर माणिक साहा ने। यह उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो त्रिपुरा की जो राजधानी है अगरतला, वहाँ पर यह उत्सव मनाया गया है। इस उत्सव में गरिया पूजा की जाती है। जिस प्रकार से दोस्तों बंगाल में दुर्गा पूजा फेमस है, उसी प्रकार से त्रिपुरा में गरिया पूजा फेमस है। यह उत्सव कोको बोरोक और रियांग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। त्रिपुरा के बारे में अगर हम बात करें तो अगरतला इसकी राजधानी है। यहाँ के गवर्नर हैं नल्लू इंद्रसेना रेड्डी। चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर माणिक साहा, जो कि बीजेपी के हैं। ठीक है, त्रिपुरा की लोकेशन आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क हैं जिनको आपको याद रखना होगा, जैसे क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और वाइसन नेशनल पार्क, और इसके अलावा रोबा वन्यजीव अभ्यारण्य और तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी त्रिपुरा राज्य में स्थित हैं। दोस्तों अब हम भारत के कुछ महत्वपूर्ण उत्सव डिस्कस करेंगे, जैसे खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में लगता है, सिंधु दर्शन लद्दाख में मनाया जाता है, नुआखाई त्यौहार ओडिशा में, खर्ची पूजा त्रिपुरा में, मिमकुट मिजोरम में, पक्का हार्नबिल अरुणाचल प्रदेश में और हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर असम में, गुड़ी पड़वा जो कि नववर्ष होता है तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, और बोनालू त्यौहार ये तेलंगाना में, पुथांडू तमिलनाडु में, उत्तरायणी गुजरात में और परीपली गज मेला ये केरल में आयोजित किया जाता है, और फूलदेई उत्तराखंड में आयोजित किया जाने वाला त्यौहार है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका मोंडो डुप्लांटिस को। ठीक है, तो मोंडो डुप्लांटिस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुने गए हैं लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में। दोस्तों यह अवार्ड स्पोर्ट्स के फील्ड में दिए जाते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा।
तो एक वर्ष में जो व्यक्ति या टीम बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, कुछ खास उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड की स्थापना 1999 में की गई थी और इसको सबसे ज़्यादा बार जीता है स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरल ने। ठीक है, तो इन्होंने 6 बार इस खिताब को जीता है। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 कौन चुने गए हैं? मोंडो डुप्लांटिस। तो इनका नाम आप जरूर नोट कर लें क्योंकि यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। तो यह एक स्वीडिश अमेरिकन है और इनका संबंध पोल वाल्टर खेल से है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर कौन चुनी गई है? सिमोन वाइल्स, जो कि अमेरिका की हैं और यह एक जिम्नास्ट है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर कौन चुनी गई है? रियल मैड्रिड, जो कि फुटबॉल की एक टीम है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर लामिन यमाल को चुना गया है। इसके अलावा कमबैक ऑफ द ईयर रेबेका आंद्राडे को चुना गया है। इसके अलावा कमबैक ऑफ द ईयर का अवार्ड रेबेका आंद्राडे को चुना गया है। स्पोर्ट्स पर्सन विद द डिसेबिलिटी चुना गया है जियांग युआन को। और एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है टॉम पिडकॉक को। और स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड दिया गया है किक फॉर लाइफ को। और स्पोर्टिंग आइकॉन अवार्ड दिया गया है राफेल नडाल को, जो कि एक टेनिस प्लेयर थे। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है कैली स्लेटर को, जो कि अमेरिकी पेशेवर सर्फर हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी में विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा बिप्लब कुमार चौधरी, टी शंकर और एन पद्मनाभन को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा भी हाल ही में 5 लोगों को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी में विशेष निदेशक नियुक्त किया है। तो पहला नाम है बिप्लब कुमार चौधरी का, दूसरा नाम है टी शंकर का, तीसरा नाम है एन पद्मनाभन का, चौथा नाम है रजनीश देव वर्मन का और 5वां नाम है मनु टेंटीवाल का। ठीक है, तो ये 5 विशेष निदेशक चुने गए हैं ईडी में। दोस्तों, बात करते हैं प्रवर्तन निदेशालय या ईडी की। तो यह राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। स्थापना इसकी 1 मई 1956 को की गई थी। इसके वर्तमान में डायरेक्टर हैं राहुल नबीन। तो यह मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम से जुड़े अपराधों को रोकती है और उनकी जांच करती है। यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले होते हैं और जो विदेशों से फंडिंग वगैरह की जाती है, तो इसकी जांच करने के लिए ईडी की स्थापना की गई थी। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो मांगी लाल जाट ICAR के महानिदेशक बने हैं। दिनेश माहेश्वरी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। संतोष कुमार इंडसइंड बैंक के डिप्टी CFO बने हैं। और जस्टिस BR गवई, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यह भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नीलम धुंगाना नेपाल राष्ट्र बैंक के कार्यवाहक गवर्नर बने हैं। मोहसिन नकवी ACC के अध्यक्ष और सोहनी राजोला NPCI के कार्यकारी निदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, विजटन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को। तो दोस्तों, विजटन एक पत्रिका है, तो इसके द्वारा क्रिकेटर्स को अवार्ड दिए जाते हैं। तो एक साल में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटर्स को ये अवार्ड प्रदान करती है। तो विजटन क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन चुने गए हैं? जसप्रीत बुमराह चुने गए हैं। तो पुरुष कैटेगरी में चुने गए हैं जसप्रीत बुमराह और महिला कैटेगरी में भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को चुना गया है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। स्मृति मंधाना को विजटन ने दुनिया की बेस्ट महिला खिलाड़ी बताया है और इसी प्रकार से दुनिया के बेस्ट क्रिकेटर बने हैं इस पत्रिका के अनुसार जसप्रीत बुमराह। वहीं अगर हम बेस्ट T20 क्रिकेटर की बात करें तो यह अवार्ड दिया गया है वेस्टइंडीज के विकेटकीपर निकोलस पूरन को। इसके अलावा दोस्तों, न्यूजीलैंड के गेंदबाज मिचेल सेंटनर को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का सम्मान दिया गया है। इस बार विजटन ने वर्ष के 5 क्रिकेटरों में गस एटकिंस, जेमी स्मिथ और डैन वॉरल, लियाम डॉसन और इंग्लैंड की खिलाड़ी सोफी एक्सेलस्टोन को चुना गया है। ठीक है, यानी कि 5 क्रिकेटर भी चुनती है ये पत्रिका, तो 5 क्रिकेटरों में से इनको चुना गया है। विजटन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड क्रिकेट का सबसे पुराना इंडिविजुअल अवार्ड है। 1889 से यह अवार्ड हर साल प्रदान किया जाता है। सिलेक्शन पिछले सीजन में परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाता है, यानी कि
जो ये अवार्ड दिया जाता है ये पिछले सीजन के परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाता है और एक खिलाड़ी को एक बार ही ये अवार्ड दिया जाता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जेप्टो ने अपनी मूल कंपनी का नाम बदलकर किराना कार्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से क्या कर दिया है? आंसर हो जाएगा जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो जो जेप्टो की मूल कंपनी थी किराना कार्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, उसे अब जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाएगा। कुछ समय स्विगी ने भी अपनी मूल कंपनी का नाम बदलकर स्विगी प्राइवेट लिमिटेड किया था। जोमेटो ने भी अपनी मूल कंपनी का नाम बदला था और उसे इटर्नर प्राइवेट लिमिटेड किया था। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन। तो जो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का अर्जुन फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। इस बैच को आप ज्वाइन कर लें। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है अर्जुन 300। ठीक है, इस कोर्स की वैलिडिटी है 2 वर्ष की। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। पोप फ्रांसिस कौन थे जिनका निधन हो गया है? ईसाइयों के धर्मगुरु। जेडी वेंस किस देश के उपराष्ट्रपति थे जो भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए हैं? अमेरिका। भारत चीता परियोजना के तहत बोत्सवाना से कितने चीते भारत लाए जाएंगे? 8। बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 किस देश के द्वारा आयोजित किया जा रहा है? यूएई। डीपीएस फ्लेमिंगो झील किस राज्य में स्थित है जिसे संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल से किस देश की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे? सऊदी अरब। पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बनेगा? अमरावती। सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है जिसे बाबा बौखनाग सुरंग के नाम से जाना जाएगा? उत्तराखंड। और फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने भारत से अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? अनन्या पांडे। भारत में सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है। जैसे सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, इमली में टार्टरिक एसिड, चींटियों में फार्मिक एसिड और दही में लैक्टिक एसिड, पालक में ऑक्जेलिक एसिड और जो स्टोमक होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl पाया जाता है। लेमन में सिट्रिक एसिड, प्याज में एलिसिन एसिड और सिरका में यानी विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो ये एसिड आप नोट जरूर कर लें। दोस्तों, कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि चिल्का झील किस राज्य में है, तो यह ओडिशा राज्य में है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर ओडिशा बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं।